स्वार्थ अत्यंत क्रोध में आ जाता है और कहता है कि असुर गुरु, हम एक एक करके हर ज्योतिर्लिंग पे हारते जा रहे हैं। और वह पार्वती हर ज्योतिर्लिंग पे जाती है, महादेव को जल चढ़ाती है और वहां से सफलता पूर्वक अगले ज्योतिर्लिंग की तरफ प्रस्थान करती है। अगर ऐसे ही लड़ना है तो मुझे ये लड़ना मंजूर ही नहीं है। असुर गुरु शुक्राचार्य क्रोध में आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे जन्म के लिए कितने सारे असुरों ने आहुतियां दी है, आखिर तुम ऐसी कायरता पूर्वक बातें कैसे कर सकते हो स्वार्थ। असुर माता दिति भी स्वार्थ को समझा रही होती है कि अगर हम एक युद्ध हार जाएं और बार बार युद्ध हारने के बाद भी अगर हम लड़ रहे हैं तो यह गर्व की बात है कि हमारा मनोबल इतना ज्यादा शक्तिशाली है। क्योंकि कोई भी प्राणी अगर जीत रहा होता है तो उसके लिए युद्ध लड़ना आसान होता है, लेकिन अगर कोई हार रहा होता है तो उसके लिए युद्ध लड़ना बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है। और हम इस कार्य को सफलता पूर्वक कर रहे हैं। शुक्राचार्य कहते हैं कि स्वार्थ, अगर तुम्हें युद्ध नहीं लड़ना तो मत लड़ो, यह युद्ध हमारा है, हम इस युद्ध को अवश्य लड़ेंगे। स्वार्थ कहता है कि अगर स्वार्थ ही शिव से नहीं लड़ेगा तो कौन लड़ेगा, मैं तैयार हूं असुर गुरु, आप अगली रणनीति बताइए। साथ ही महादेव की छवि सारे ही गांव वालों को एक अलग ही दिशा में ले जा रही होती है। आखिर महादेव करना क्या चाहते हैं? क्या वो पूरी तरीके से स्वार्थ का अंत करना चाहते हैं? यह तो हमें पता चलेगा आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए शिव शक्ति के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप टेलीविजन से भी पहले शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि महादेव देवी पार्वती से कह रहे होते हैं कि इस पूरी ही कथा का एक पक्ष ये संसार कभी नहीं भूलेगा कि जब माता पिता संघर्ष में होते हैं तो उसका फल उनके पुत्र को अवश्य मिलता है। उनके पुत्र का कद पहले से बड़ा हो जाता है, जैसा कि गणेश के साथ हुआ। देवी, आपने इतनी कठोर तपस्या करी, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग तक आने के लिए आपने इतनी पीड़ा भोगी, इन सारी चीजों से गणेश का कद बड़ा हो गया और गणेश आज से महोदर के नाम से जाना जाएगा। देवी पार्वती कहती है कि महादेव, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ये संसार इस कथा को किस तरीके से याद रखे, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है अगर मेरे महादेव मेरे साथ है तो। इसीलिए मैं इस यात्रा को पूर्ण करके आपको साकार रूप में पाना चाहती हूँ, इसलिए मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। महादेव कहते हैं कि देवी पार्वती, मैं तो चाहता हूँ कि आप यहाँ से ना जाएं और आप वापस से अगले ज्योतिर्लिंग तक जाने के लिए पीड़ा ना भोगें। देवी पार्वती कहती है कि नहीं महादेव, मुझे जाना ही होगा। मुझे पता है कि आप कठोर पीड़ा में हैं, लेकिन मैं भी कठोर पीड़ा में थी जब आप मुझे छोड़ के चले गए। मैंने भी आपसे कई बार विनती करी, कई बार अनुरोध किया, आप इस संसार में मृतक मत होइए, लेकिन आपने मेरी एक ना सुनी। अब समय वापस से पलट चुका है और मुझे पीड़ा में देखकर आप ये चाहते हैं कि मैं इस यात्रा को पूर्ण नहीं करूं। लेकिन महादेव, अभी मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा है, क्योंकि अगर मैंने इसे संपूर्ण नहीं किया तो मुझे आप साकार रूप में नहीं मिल पाएंगे। इसलिए मैं इस यात्रा को पूर्ण करूंगी, जिससे उस समय शिव शक्ति के मृतक होने पर मैंने जो पीड़ा सही थी उस पीड़ा को अब आप भी सह लीजिए। लेकिन बहुत जल्द हम एक हो जाएंगे, आप मुझे साकार रूप में मिल जाएंगे, उसके बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। देवी पार्वती कहती है कि वैसे भी मैं अकेली कहाँ जा रही हूँ महादेव, आपकी छवि मेरे साथ है और आपकी छवि का होना मुझे आपके होने का एहसास दिलाता। फिर महादेव कहते हैं कि देवी पार्वती, संभल के जाइएगा। इस ओर देवी पार्वती भी निकल पड़ती है अपने अगले ज्योतिर्लिंग की यात्रा के लिए। अभी तक देवी पार्वती ने 4 ज्योतिर्लिंग की यात्रा पूर्ण करी है, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, महाबलेश्वर ज्योतिर्लिंग और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। लेकिन महादेव देवी पार्वती को जाने से पहले कहते हैं कि देवी, आप इन बेर को खा लीजिए, अगर आप इन्हें खाएंगी तो आपको शीतलता प्राप्त होगी। फिर हम देखते हैं कि महादेव अपने हाथों से देवी पार्वती को बेर खिला रहे होते हैं। महादेव देवी पार्वती दोनों की आंखों में आंसू होते हैं कि इन्हें वह समय याद आ रहा होता है जिस समय देवी पार्वती और महादेव एक साथ थे, शिव शक्ति एक साथ। लेकिन अब देवी पार्वती निकल पड़ी है अपने अगले ज्योतिर्लिंग की ओर। महादेव बहुत रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन देवी पार्वती नहीं रुकती है। इस ओर हम देखते हैं कि गणेश जी अपने कद को बढ़ा लेते हैं। अभी तक गणेश जी ने उस असुर यानी मोहासुर का अंत कर दिया होता है। गणेश जी देवी पार्वती और महादेव यानी अपने माता पिता से आज्ञा मांग रहे होते हैं ताकि वह कैलाश को उठाकर उसके उचित स्थान पे ले जाए। महादेव और देवी पार्वती गणेश जी को आशीर्वाद दे देती है। ईश्वर नारायण कहते हैं कि अद्भुत है गणेश की यह लीला, महोदर गणपति की इस लीला को यह संसार सदैव याद रखेगा। हालांकि गणेश के पास इतनी शक्ति, इतना बल है कि वह कैलाश को उठा के उसके उचित स्थान पे रख दे, लेकिन वह करने से पहले उसने अपने बड़ों की यानी अपने माता पिता की आज्ञा ली। इससे पूरा ही संसार सीख लेगा, अगर कोई भी शुभ कार्य करने से पहले अपने से बड़ों की अनुमति, आज्ञा और आशीर्वाद लिए तो फिर वह असफलता पूर्वक कार्य भी सफलता पूर्वक बन जाएगा, बिल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार गणेश का बना है। अगले पल हम देखते हैं कि गणेश जी अपनी पूरी ताकत लगा के कैलाश को उठा लेते हैं और उसके उचित स्थान पे ले जाने लगते हैं। इस ओर सारे ही शिवगण महोदर गणपति के नारे लगाने लगते हैं। गणपति की यह लीला ये संसार सदैव याद रखेगा। और जो मोहासुर होता है उसका शव सीधे गिरता है असुर गुरु शुक्राचार्य, असुर माता दिति और स्वार्थ के पास। और यह देख के स्वार्थ अत्यंत क्रोध में आ जाता है, क्योंकि यह चौथी बार है जब स्वार्थ असुर गुरु शुक्राचार्य और असुर माता
देती देवी पार्वती को ज्योतिर्लिंग तक पहुंचने से नहीं रोक पाए। देवी पार्वती हर बार ज्योतिर्लिंग तक पहुंची, उन्होंने जल चढ़ाया और हर ज्योतिर्लिंग पे अलग अलग वरदान मिले, जिसके चलते स्वार्थ की जो शक्तियां हैं वो कमजोर होने लगी। अगर ऐसे ही चलता रहा तो स्वार्थ का अंत हो जाएगा। स्वार्थ कहता है कि अगर ऐसा युद्ध चलता रहेगा तो हम कभी भी विजय प्राप्त ही नहीं करेंगे, इससे अच्छा तो हम युद्ध ही नहीं करते हैं, विश्राम कर लेते हैं। यह सुन के असुर गुरु शुक्राचार्य क्रोध में आ जाते हैं और कहते हैं कि स्वार्थ, तुम शायद भूल गए हो कि तुम्हें उत्पन्न करने के लिए, तुम्हारे जन्म के लिए लाखों असुरों ने अपनी आहुतियां दी है। तुम उन सारी आहुतियों को व्यर्थ साबित कर रहे हो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें युद्ध नहीं करना तो मत करो यह युद्ध। यह युद्ध मेरा है, हमारा है, असुरों का है। हम असुर इस युद्ध में अवश्य लड़ेंगे, चाहे हारे या जीते। असुर माता दिति स्वार्थ को समझाते हुए कहती है कि जो भी प्राणी एक बार हार जाता है उसके बाद वापस से खड़ा होता है लड़ने के लिए तो उसे महान कहा जाता है, क्योंकि अगर कोई भी जीत रहा हो तो अगला युद्ध करना उसके लिए आसान होता है, लेकिन अगर कोई हार रहा हो तो अपने आप को संभालना, अपना मनोबल बढ़ाना और अगले युद्ध के लिए तैयार होना हर किसी के बस की बात नहीं है। स्वार्थ, हमें तो इस बात पे गर्व होना चाहिए कि हम असुरों के अंदर स्वयं शिव शक्ति से लड़ने का सामर्थ्य है। चाहे कैसे भी मुश्किल क्यों ना आ जाए, हम असुरों ने कभी भी हमारे पग पीछे नहीं रखे। इन देवताओं ने हमारे साथ कितनी बार छल किया। नारायण ने हमें अमृत पान नहीं करने दिया और छल से देवताओं को अमृत पिलवाया, लेकिन उसके बाद भी हम कितने सारे युद्ध देवताओं से जीते हैं। इस वक्त तक स्वार्थ का भी मनोबल बढ़ गया होता है, इसलिए वो असुर गुरु शुक्राचार्य से कहता है कि अगर स्वार्थी शिवत्व के खिलाफ नहीं लड़ेगा तो कौन लड़ेगा। असुर गुरु शुक्राचार्य, आप आगे की रणनीति बनाइए, ये स्वार्थ आपके साथ हर कदम पे। इस ओर हम देखते हैं कि देवी पार्वती अगले ज्योतिर्लिंग की यात्रा के लिए निकल गई होती है, जहाँ पे रात्रि हो गई थी और देवी पार्वती के पाँव में छाले तक पड़ गए थे। उनके पाँव से लहू लहू बह रहा था, इसलिए देवी पार्वती एक जगह रुक जाती है विश्राम करने के लिए, ताकि वो अपने पाँव से उन कांटों को निकाल सके। इस ओर हम देखते हैं कि महादेव की जो छवि होती है वो कुछ कह नहीं सकती, इसलिए वो देवी पार्वती की सहायता करने आ ही रही होती है कि देवी पार्वती उन्हें मना कर देती, कहती है कि नहीं नहीं, मुझे सहायता की आवश्यकता नहीं है। अच्छा है महादेव, आप साकार रूप में नहीं है, क्योंकि अगर आप साकार रूप में होते तो मुझे इस पीड़ा में देख ही नहीं पाते। मुझे बार बार मना बना के इस यात्रा को रोकने के लिए कहते, लेकिन आपकी ये छवि कुछ कह नहीं सकती। लेकिन आपकी छवि के होने से मुझे आपके होने का एहसास हो रहा है। जब आप मुझे साकार रूप में प्राप्त हो जाएंगे तो मुझे इस जीवन का सबसे बड़ा सुख मिल जाएगा। इस ओर हम देखते हैं कि जो महादेव की छवि होती है वो एक गाँव के भीतर जाती है और वहीं पर ही टहल रही होती है, जिससे कि सारे गाँव वाले महादेव की छवि को देख लेते हैं। सबसे पहले तो अचंभित होते हैं कि महादेव यहाँ पे आए ही क्यों, लेकिन उन्हें बाद में पता चलता है कि महादेव तो किसी न किसी उद्देश्य के प्रति यहाँ पर आए होंगे, इसलिए सारे ही गाँव वाले महादेव की छवि का पीछा करने लगे। इस ओर नारद जी भी नारायण से पूछते हैं कि नारायण, आखिर ये महादेव क्या कर रहे हैं? देवी पार्वती इतनी पीड़ा में है और महादेव की छवि इन गाँव वालों को एक अलग स्थान पे ले जा रही है। नारायण कहते हैं कि देव ऋषि, अभी तो घटना घटित भी नहीं हुई है, एक बार घटना को घट जाने दीजिए, फिर आपको सारी चीजें अपने आप ही पता चल जाएगी। नारायण को मन ही मन में पता है कि महादेव के इस कर्म के पीछे भी कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य छुपा हुआ है। तो यही था आज के इस एपिसोड में। आने वाले एपिसोड में हमें अगले ज्योतिर्लिंग के बारे में बताया जाएगा और यह भी बताया जाएगा कि स्वार्थ, असुर गुरु और असुर माता किस तरीके से आगे की रणनीति बना रहे हैं, ये किस नए असुर को लेकर आएंगे। ऐसी शिव शक्ति की रेगुलर वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शिव शक्ति के अलावा आप इंडियन टेलीविजन के और कौन कौन से शोज का रिकैप देखना चाहते हैं कमेंट करके वह भी हमें जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।